फिर आज के एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है उसी सीन से जहाँ पर वो ड्रैगन जो होता है हमारे लिंगले के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था और वो हमारे लिंगले की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो गया था। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बेबे जो होता है कराओते के बॉस, हम लोग अगर इसके ऊपर लगातार अटैक करें और यहाँ पर ये बंदा मतलब ये ड्रैगन कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुका है क्योंकि इसके गले में उस बीच ने मार मार कर गड्ढा बना दिया है। तो उसी जगह पर अगर हम इसी तरह अटैक करते रहे तो इसकी हार्ट मतलब इसको जान से मार सकते हैं हम। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है करा होता है कि चलो फिर ठीक है लेकिन तुम बीच में मत आना, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है अपने पावर को एक्टिवेट करती है और फिर ऊपर आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन जो होता है वो भी आ रहा होता है, करा होता है कि क्या कर लेगा बे। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसके ऊपर लगातार अपने बेंड सिला अटैक कर देता है। दूसरी तरफ बेबे जो होता है वो भी अटैक कर देता है और हमारा लेंगले की बात नहीं सुनता। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है लगातार जो होता है वो दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक ही अटैक चलते जा रही होती है। और वो बीच जो होती है वो तो होता है अप्पल लेवल की, तो इस दूसरा अटैक से उसको क्या ही होगा। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे लिंगले के ऊपर जो होता है एनर्जी बीम से अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा लेले जो होता है यहाँ पर उसका अटैक से बचते हुए भाग रहा होती है और अगर लग गया तो समझो गए। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उसके ऊपर जो होता है अपने अर्थ लेंस से अटैक कर देती है। और दूसरी तरफ ड्रैगन जो होता है वो थोड़ा सा घायल हो जाती है और उसके अंदर से जो होता है ब्लड आना शुरू हो जाती है। ब्लड है या फिर पर का कुछ और है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाती है दूसरी तरफ बेबे जो होता है वो भी अटैक कर रहा होती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है ड्रैगन जो होता है गुस्से में आकर जो होता है हमारे लिंगले के ऊपर अपने चेन से अटैक कर देती है और हमारा लिंगले जो होते हैं यहाँ पर बचते जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 चेन उसके बॉडी के अंदर पियर्स हो जाती है और लिंगले की ये हालत देखकर बेबे गुस्से में आ जाता है, करा होते कि बॉस। और फिर ऊपर हमको दिखाई जाती है यहाँ पर हमारा लिंगले जो होती है यहाँ पर अधमरा हो चुकी होती है। इसी वजह से हमको दिखाया जाता है वो जो चेन होती है वो हमारा लिंगले के बॉडी के अंदर से जो होते हैं उसको निकाल लेती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा लिंगले जो होते हैं नीचे धड़ाम से गिर जाती है और फिर ऊपर हमको दिखाया जाती है वहाँ पर वो ड्रैगन जो होती है वहाँ पर अब आगे बढ़ने लगती है ताकि हमारा लिंगले को खा सके। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाती है हमारे लिंगले को बेबे कर होता है कि साइड हो जाओ ब्रदर, साइड हो जाओ। फिर ऊपर हमारे लिंगले के पास इतना ज़्यादा जान नहीं होती कि यहाँ पर हिल भी सके। फिर ऊपर हमको दिखाई जाती है यहाँ पर वो जो ड्रैगन होती है वो आरे कारे बाना शुरू हो जाती है और वहाँ पर ये देखकर जो होता है हमारा बेबे आगे बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ पर वो ड्रैगन जो होते हैं उसके अंदर अपने पूंछ को टेल को घुसेड़ देती है और फिर ऊपर उसको जो होता है दूर पटक देती है। और फिर ऊपर हमको दिखा जाती है ये देखकर जो होता है हमारे लिंगले जो होते हैं बिल्कुल शौक हो जाती है। फिर ऊपर हमको दिखा जाती है उसी तरफ चला जाती है हमारा हीरो जहाँ पर बेबे पड़ा हुआ होती है। फिर ऊपर उसके ज़मीन को जो होता है इधर से हटना शुरू कर देती है चट्टानों को और फिर ऊपर हमको दिखाई पड़ती है बेबे के लाश को। और फिर ऊपर हमको दिखाई जाती है ये देखकर जो होता है हमारे लिंगले बिल्कुल एकदम टूट चुकी होती है क्योंकि यहाँ पर उसके बचपन के दोस्त बेबे यहाँ पर जान से मारा गया। और हमको दिखाई जाती है हमारा लिंगले कितना ज़्यादा सदमे में आ चुका है, उसको आंखों को देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि क्या होगा क्या हुआ है हमारे लिंगले की। दूसरी तरफ वहाँ पर वो ड्रैगन कह रहा होता है कि अरे बच्चे तू क्यों रो रिया है, तेरे दोस्त के पास मैं तुझे भी भेज देता हूँ, चिंता करने की ज़रूरत ना है। क्या तेरा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेस्ट फ्रेंड था क्या, तू भी चला जाना उसके पास। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे लिंगले को मारने वाला होती है, तभी अचानक से जो होती है यहाँ पर गेट ऑफ हेल आकस हो जाती है और फिर उसके अंदर से जो होते हैं बहुत सारे सोल जो होते हैं निकल कर जो होते हैं यहाँ पर सोल चेन को फेंक देती है और वहाँ पर वो जो ड्रैगन होती है उसके अंदर से उसके सोल को बाहर निकालने लगती है। और ये देखकर मास्टर डैरेन हमारे हीरो को बता रही होती है कि ये है गेट ऑफ हेल, ये दूसरी दुनिया की गेट है और यहाँ पर ये गेट जब वहाँ पर कभी कभार यहाँ पर नाजिल होती है किसी दूसरे दुनिया में यानी हमारे दुनिया में और यहाँ पर वो पावरफुल सोल को ही लेने के लिए यहाँ पर आता है और ये ड्रैगन की कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा है, इसी वजह से इसको हासिल करने के लिए आया है। दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है उस ड्रैगन के सोल को जो होता है पीछे खींचने लगती है, लेकिन वो ड्रैगन जो होती है जैसे तैसे करके जो होते हैं आगे बढ़ने लगती है ताकि अपने बॉडी को यहाँ पर फिर से हासिल कर सके। फिर ऊपर हमको दिखाया जाती है यहाँ पर वो जो सोल होती है जैसे तैसे करके जो होता है अपने बॉडी के पास आ जाती है और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो अपने बॉडी में जो होते हैं फिर से घुस जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाई जाती है वहाँ पर वो ड्रैगन मतलब वो जो गेट या फेल होती है
वो अचानक से ऐसे गायब हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है वो जो गेट होते मतलब हमारा हीरो जो होते हैं उसके पीछे फिर से यहाँ पर वो उड़ जाती है ड्रैगन। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन हमारा हीरो तो होता है यहाँ पर सदमे में, इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और हवा में उड़ते हुए जो होता है यहाँ पर लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं अपने अर्थ लेंसेज से। इतना ज़्यादा कि यहाँ पर जब तक थकता नहीं उसके ऊपर अटैक करते ही जा रही होती है। फिर अपने बेन पावर को निकालती है और फिर वहाँ पर चला जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है वहाँ पर वो ड्रैगन जो होती है यहाँ पर अपने हमारे लिंगले को जो होते हैं यहाँ पर एक अटैक से मार के यहाँ पर पीछे पटक देती है, लेकिन हमारा हीरो तो पहले से यहाँ पर इंजर्ड था और भी इंजर्ड हो जाती है। हमको दिखाई जाती है यहाँ पर धूल धूल हो जाती है वो जगह। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो ड्रैगन जो होता है फिर से आगे बढ़ने लगती है हमारे हीरो की तरफ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते हैं उसी बारे में सोच रहा होती है कि बेबे बचपन से उसके साथ था, कि बचपन से उसके बेस्ट फ्रेंड की था, हर एक काम के साथ बेबे यहाँ पर हमारे लिंगले की मदद किया था। और यहाँ पर ना चाहते हुए भी यहाँ पर बेबे ने हर एक काम किया जो यहाँ पर लिंगले के लिए करना नहीं था, लेकिन उसने जान के पर खेलते हुए यहाँ पर हमारे लिंगले को प्रोटेक्ट किया। लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, इस ड्रैगन ने इसको ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कतई ही नहीं हो सकता। मैं अपने दोस्त का बदला जरूर से लूँगा, मैं किसी को नहीं मतलब इस ड्रैगन को नहीं छोड़ूंगा। फिर ऊपर हमको दिखाया था हमारा हीरो जो होता है एक ज़ॉम्बी की तरह बन जाती है और यहाँ पर जंप लगाते हुए उसी जगह पर पहुँच जाती है जो जिस जगह जो होती है यहाँ पर होल हो चुकी होती है उस ड्रैगन की। और फिर वहाँ पर उसके मांस को जो होता है खुदरना शुरू कर देती है और ड्रैगन जो होता है पर तड़पना शुरू कर देती है। और फिर कह रहा होता है कि नीच कभी नहीं इंसान, मेरे पास से हट जा वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और हमारे लिंगले जो होते हैं अपने मुंह से जो होती है उसके जगह मतलब उसके जो मांस होते हैं उसको छीनते हुए जा रही होती है। और वहाँ पर वो चीज़ जो होती है मतलब वो ड्रैगन जो होते हैं यहाँ पर तड़पने से अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है अपने हाथ से जो होते हैं उस जगह को यहाँ पर खुरद रहा होती है और वो ड्रैगन को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही होती है। और हमारा हीरो जो होता है उसको खोदते खोदते जो होता है बहुत ही ज़्यादा होल कर चुकी होती है उसके बॉडी के अंदर। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उसके अंदर अटैक करते ही जा रही होती है और उसको जो होते हैं यहाँ पर गब्बा करते जा रही होती है उस होल को, ताकि यहाँ पर ड्रैगन मर जाए। और हमारे लिंगले को देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा ब्रूटल हो चुकी है, एक ज़ॉम्बी की तरह हो चुका होती है हमारे लिंगले। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो की जो होते हैं सामने की तरफ एक नज़र पड़ जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे लिंगले जो होते हैं उसके सामने होती है यहाँ पर एक क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल और किसी चीज़ का नहीं यहाँ पर इस ड्रैगन की कोर होती है। और फिर ऊपर हमारे लिंगले सोचता है कि अगर मैं इस कोर को हासिल कर लूँगा खा लूँगा तो ये ड्रैगन ऐसे ही मर जाएगा। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते हैं यहाँ पर उस कोर को जो होता है निगल लेती है और उसको जो होता है यहाँ पर एब्जॉर्ब करने लगती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो ड्रैगन जो होते हैं यहाँ पर उस कोर को निकलने की वजह से वो मतलब ड्रैगन जो होते हैं नीचे गिर जाती है और हमारे लिंगले जो होते हैं बाहर पटक जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे लिंगले जो होते हैं यहाँ पर जैसे तैसे खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर जो होते हैं चेंजेस आना शुरू हो जाती है। और फिर उस स्कोर का हासिल करने की वजह से उसके बॉडी जो होती है यहाँ पर क्रैक पड़ना शुरू हो जाती है और उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे क्रैक को दिखाया जाती है और उस स्कोर के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर था। दूसरी तरफ ड्रैगन बता रही होती है कि साले कमीने इंसान, क्या तुझे लगता है यहाँ पर इस कोर को हासिल कर लिया तो तू मुझे बच पाएगा? नहीं नहीं, इस कोर को यहाँ पर हज़ारों साल से मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ, इतने सारे पावर इस कोर के अंदर है, तो यहाँ पर तू ऑब्जर्व कर सकता है एक नीच टाइप का इंसान तू कतई ही नहीं कर सकता है यहाँ पर इसको हासिल। और अगर यहाँ पर तू तो ऐसे ही मारा जाएगा, तुझे क्या लगता है यहाँ पर मैं मारा नहीं जाऊँगा? मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इस कोर को फिर से हासिल कर लूँगा तेरे मरने के बाद। और फिर ऊपर हमारे हीरो जो होती है यहाँ पर तड़प रही होती है और उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावर निकल रही होती है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन जो होता है अपने मुँह को खोलता है और फिर ऊपर हमारे हीरो को जो होता है निकल जाती है और फिर ऊपर हमारे लिंगले जो होते हैं उसके बॉडी के अंदर चला जाती है। फिर ऊपर हमारा हीरो जो होते हैं वहाँ पर सोचने लगता है कि क्या यही मेरा अंत है, क्या यहीं पर ही मर जाऊँगा मैं यहाँ पर कैसे मर सकता हूँ? यहाँ पर मैं अपने बेबे दोस्त का यहाँ पर बदला नहीं पाया, मैं अपने दोस्त को यहाँ पर बदला नहीं ले पाया, मेरा दोस्त जान से मारा गया, मैं ऐसे कतई नहीं मर सकता, चाहे मुझे जो करना वो करो, मेरे पास कोई ना कोई तो तरकीब होगा। यहाँ पर मैं चाहे मर जाऊँगा लेकिन मैं अपने इस ड्रैगन को जान से मारने के बाद मारूंगा तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि उसने मेरा दोस्त को मारा है। तभी वहाँ पर उसको ख्याल आती है अपने बरोच फैमिली के सीक्रेट बुक की और फिर वहाँ पर वो
बताना वो सोचने लगता है उसी चीज़ के बारे में कि यहाँ पर ड्रैगन ब्लड को कैसे एक्टिवेट किया जाए। अगर सक्सेसफुली यहाँ पर अपने ड्रैगन ब्लड को यहाँ पर एक्टिवेट करे तो जान से मारा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर वो अगर ब्लू हार्ट फ्लावर का इस्तेमाल करे तो यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं होगा। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उस बात को सोच रिया होती है। फिर वहाँ पर मास्टर डैरेन बता रिया होता है कि लिंगले तुम अपने पास से ब्लू हार्ट फ्लावर को बाहर निकालो और उसको एब्जॉर्ब कर लो। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर वही चीज़ करना शुरू कर देती है, यानी अपने पास से जो होता है उस फ्लावर को बाहर निकाल लेती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हीरो जो होती है उस फ्लावर को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है उसके बॉडी के अंदर से जो होती है यहाँ पर नील पर पावर निकालना शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर उसके बॉडी जो होते हैं धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उस ड्रैगन क्रिस्टल की वजह से जितना यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर क्रैक पड़ा था उससे वहाँ पर हील होना शुरू हो जाती है। और उसको दिखाया जाता है उसके पास जो होती है यहाँ पर एक ब्लू ड्रैगन आ जाती है और हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर उसके इंजरी जो होता है पर हील होना शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि ये फ्लावर तो एकदम सही है, चकाचक है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन होती है वो जाके हमला कर देती है उसी क्रिस्टल वाले ड्रैगन के ऊपर। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो की बॉडी जो होती है यहाँ पर चेंज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसके मसल जो है यहाँ पर बदलने वाला है। और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ वो ड्रैगन होती है उस क्रिस्टल वाले ड्रैगन को जान से मार डालती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते हैं यहाँ पर उसके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पर फाइनली हमारे हीरो की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है और वो फाइनली बन जाता है यहाँ पर ड्रैगन बॉडी वाला एक एंड कल्टीवेटर। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसकी ड्रैगन बॉडी को दिखाया जाते हैं जो भाई एकदम झकास होती है, उसके सफ़ेद बाल जो होता है हवा में उड़ रही होती है। और फिर ऊपर हमको दिखाई जाती है वो जो ड्रैगन होती है उसको फाड़ कर बाहर आ जाती है और ये देखकर जो होती है वो ड्रैगन जो होते हैं बिल्कुल शॉक हो चुकी होती है। फिर ऊपर हमको दिखाई जाती है हमारे लीन ले के बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा पावर निकल रहा होता है कि भाई साहब एकदम औरा माफ़ी है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे लीन ले जो होते हैं एकदम धांसू लग रही होती है उसके ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन देखकर। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो ड्रैगन कह रहा होता है कि अबे ये क्या हो गया, ये तुच्छू सा इंसान यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा पावर कैसे मिल सकता है, ऐसा कतई ही नहीं हो सकता, इसको मैं जान से मार डालूंगा। और इसको अभी तक मालूम ही नहीं कि भाई यहाँ पर क्या हो चुका है, अब भी यहाँ पर इसको होश ठिकाने पर नहीं आया। इसी वजह से हमको दिखाई जाती है वो जो ड्रैगन होती है फिर से अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है एक पंच को बनाती है और उसके मुंह पे जड़ देती है और इसी मुंह पर मरने की वजह से वहाँ पर जान से मारा जाती है। और वहाँ पर गेट ऑफ हेल फिर से यहाँ पर पकट होती है और वहाँ पर उसके सोल को निकल जाती है और हमारा हीरो जो होते हैं इंजर्ड एडजस्ट होकर बेहोश हो जाती है। फिर हमारे हीरो की आंखें खोलती है 3 दिनों के बाद। फिर ऊपर हमको दिखाई जाते हैं यहाँ पर बेबे जो होते हैं उसके सामने होती है, बॉस बॉस उठ जाओ। और फिर ऊपर हमारा हीरो जो होते कह रहा होता है कि बेबे बेबे क्या तुम ठीक हो, यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे क्या होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो एकदम चकाचक हूँ। कह रहा होता है कि लेकिन तुम तो मर गए थे। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है का बॉस आप क्या कह रहे हैं, आपको देखकर ही मुझे डर लग रहा था क्योंकि आपके बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्पेयर निकल रहा था और ये देखकर तो मुझे आपको ड्रैगन से भी ज़्यादा खतरनाक लगी। फिर ऊपर हमारा हीरो पूछता है कि मास्टर क्या हुआ है, क्या मेरा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर ऊपर उसके मास्टर जो होते हैं मास्टर डैरेन बता रहा होता है कि मैं कुछ ना बताऊंगा, तुम ही याद करो उस सीन को। फिर ऊपर हमको दिखा जाती है वो कह रहा होता है कि लेकिन बेबे को कुछ क्यों नहीं हुआ। फिर ऊपर हमको दिखा जाती है मास्टर डैरेन बता रही होती है कि यहाँ पर बेबे लगता है यहाँ पर कोई शैडो माउस नहीं है, लगता है ये हेल क्लान से बिलोंग करता है यानी डार्क क्लान से, ताकि यह वजह से यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं हुआ। इसको ओरिजिन का मतलब कुछ अलग ही है, आगे जाके बेबे की भी ओरिजिन मालूम होगा कि वो कौन से क्लान से बिलोंग करती है, ताकि यहाँ पर इसके इतना खतरनाक अटैक से भी इसको नहीं आया मार, अब ये मतलब मृत्यु नहीं आया। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि तो फिर मुझे क्या हुआ था, यहाँ पर मैं 3 दिनों से बेहोश की पड़ा हुआ था। कह रहा होता है कि भाई तूने यहाँ पर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को जो है एक्टिवेट किया था, इसी वजह से सोच है उस जगह को। हमारा हीरो सोचने लगता है और वो पहले बार वहाँ पर उसको खा लिया था और वहाँ पर ब्लू हार्ट फ्लेम को फ्लावर को भी खा लिया था, जिसकी वजह से उसके ट्रांसफॉर्मेशन
कंप्लीट हो गया था और वहाँ पर उसके पाँव जो थे एकदम चकाचक हो गया था। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है करा होता है कि तो फिर मैं यहाँ पर ड्रैगन पावर इस्तेमाल कर सकता हूँ और अपने वारा पैसा को जो है रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो की पाँच जो होते हैं उसके हाथ जो होते हैं ड्रैगन क्लॉ में बदल जाती है। और करा होती है कि गवाह का सीन है का कान है, और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो उसी बात को सोच रही होती है जब उसने यहाँ पर ड्रैगन पावर एक्टिवेट नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर उसके पिताजी ने कहा था कि यही तुम्हारी डिस्टिनी है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर वहाँ पर हमारे हीरो कह रहा होता है कि मैं कतई ऐसा नहीं होने दूंगा। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं उसके पास से जो होते सारे के सारे वारा गायब हो जाती है और हमारा हीरो जो होता है वहीं पर ही यहाँ पर इंजर्ड होकर पड़ जाती है और कह रहा होता है कि अरे क्या हुआ मुझे। और फिर ऊपर मास्टर डैलन कह रहा होता है कि भाई पागल से इतना ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पर पावर को एक्टिवेट करने के लिए और भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तेरे पास उतना ज़्यादा नहीं है, और भी पावरफुल बनना होगा, समझ में आया। और फिर ऊपर हमारे मास्टर को कह रहा होता है कि हाँ ज़रूर मास्टर, मैं जरूर नहीं मतलब ज़रूर से मैं पावरफुल बनूंगा, आपको टेंशन करने की ज़रूरत ना है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाती है कह रहा होता है कि चल फिर उड़ जाइयो। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो माहू जो होती है इधर उधर देख रहा होती है, मतलब कुछ देख रहा होती है, तभी यहाँ पर वारा पैसा रिलीज होती है और आसमान में जो होता है यहाँ पर एक डाइस प्रकट हो जाती है और ये जो होती है दूसरे यहाँ पर डायमेंशन से होती है। फिर ऊपर हमको दिखाई जाती है यहाँ पर हमारे बेबे जो होती है फिर से उसी तरफ जाना शुरू हो जाती है, लेकिन लिंगले कह रहा होता है कि नहीं तुम इस बार नहीं जाओगे, बल्कि मैं हम दोनों मिलकर जाएंगे। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हम दोनों मिलकर, मतलब वो दोनों जो है ऊपर आ जाती है उस डाइस के ऊपर, यानी उस क्रिस्टल जैसे डाइस के ऊपर, और वहाँ पर एक फॉर्मेशन बिछी हुई होती है। फिर मास्टर डैलन को कह रहा होता है कि मास्टर ये कौन सा फॉर्मेशन होती है, कह रहा होता है कि अरे ये फॉर्मेशन यहाँ पर, अरे ये तो यहाँ पर दूसरे डायमेंशन का फॉर्मेशन है। फिर ऊपर हमको दिखाई जाती है यहाँ पर जो होते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन थोड़ा सा इधर होती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सामने की तरफ और भी एक बन जाती है और फिर वहाँ पर उड़ जाती है एक यहाँ पर डार्क स्वॉर्ड, और फिर ऊपर हमको दिखाई जाती है उसके वो स्वॉर्ड निकलने से यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जो ईविल पावर होती है उसको जो है अपने अंदर सोखना शुरू कर देते हैं। हमारे हीरो जो होते हैं उस पावर को फील करते हुए कह रहा होता है कि ये तो डार्क पावर है। हमारा मास्टर कह रहा होता है कि अरे ये तो यहाँ पर अपर लेवल की स्वॉर्ड है, यानी अपर वर्ल्ड की स्वॉर्ड है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उस स्वॉर्ड को जो होता है देखते हुए कह रहा होता है कि अरे ये तो यहाँ पर डार्क क्लैन की स्वॉर्ड है। और फिर ऊपर हमारा मास्टर बताना शुरू कर देती है कि इस जगह में तुमको एक बात बता दूं कि तुम्हें कोई यहाँ पर संदेह ना हो। फिर ऊपर हमको दिखाई जाती है यहाँ पर मास्टर डैलन जो होते हैं उसको बताना शुरू कर देती है कि ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है ये तो बस सिर्फ मामूली सा छोटा सा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर इससे भी बड़े बड़े कॉन्टिनेंट है। और तुम क्या सोच सकते हो वो सब कॉन्टिनेंट कितने ज़्यादा बड़े हैं। और यहाँ पर ये हमारे कॉन्टिनेंट से बाहर यहाँ पर 4 ऐसे मेजर कॉन्टिनेंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उन चारों से ऊपर फैक्शन नहीं है और वो चारों ही यहाँ पर इस सारे के सारे यहाँ पर वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। लेकिन यहाँ पर हमारा डायमेंशन में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर हमारा डायमेंशन छोटा मोटा होती है इसी वजह से। और यहाँ पर वो ऐसे कुछ खास सी ऐसे चीज़ें हैं जिस वजह से यहाँ पर हमारा डायमेंशन में यहाँ पर टेलीपोर्ट करके आ सकते हैं, जैसे कि हेल गेट वगैरह वगैरह, इसको देख लिया ये शॉर्ट भी वैसे ही आया है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा मास्टर बताना शुरू कर देती है कि ये जो 4 मेजर है उनमें से जो होते हैं एक है यहाँ पर हेल क्लैन, एक है डार्क क्लैन, दूसरा है यहाँ पर सेलेस्टियल क्लैन और इसी तरह। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे लिए लेकर होते हैं क्या हमारा कॉन्टिनेंट बस इतू सा है, कुछ ना है, यहाँ पर मामूली सा है। फिर ऊपर हमारा मास्टर बता रहा होता है कि हाँ बच्चे हाँ ये तो सिर्फ एकदम मामूली सा है, ये इसके बारे में मालूम भी नहीं होगा किसी को जो ये कॉन्टिनेंट में बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पर ये 4 मेजर कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पर जो एक लीडर है ये सब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये सब जो है सेंट लेवल की भी ऊपर लेवल के बंदे हैं। हमारा हीरो पूछता है कि क्या मास्टर जो हमारा यहाँ पर चर्च की जो मास्टर है, लीडर है, राजा है, क्या उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है मास्टर कह रहा होता है, हंस रहा होता है, कह रहा होता है बच्चे तू क्या कह रिया है, वो सब तो सिर्फ मामूली सा है, सेंट लेवल का बंदे को पावर कभी देखा है तूने, ये सब वहाँ पर अपने जो डायमेंशन होती है उसको भी चीर फाड़ सकता है, यहाँ पर वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अर्थ ऑफ हेवन को भी यहाँ पर हिला कर रख सकते हैं, ऐसे पावर है उनके पास। तो सोच ही सकते हैं यहाँ पर कौन सा पावर हो उनके पास। फिर ऊपर हमारा हीरो कह रहा होता है क्या इतना ज़्यादा पावरफुल। और फिर ऊपर हमारा हीरो हमारा मास्टर जो होता है हमारे हीरो को बता रही होती है कि यहाँ पर तुझे बाहर जाना होगा तभी समझ में आएगा कि इस कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा
पावरफुल चीज़ें हैं। और फिर ऊपर हमारे हीरो कह रहा होता है कि तो फिर मैं यहाँ पर ज़रूर से पावरफुल बनूँगा और अपने कॉन्टिनेंट को जो होती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाऊँगा, ताकि यहाँ पर कोई भी मेरे कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक भी ना कर पाए। फिर ऊपर मास्टर डैलन जो होते हैं कह रहा होता है कि बच्चे उस स्वॉर्ड को देख रहा है, वो यहाँ पर हेल क्लान से बिलोंग करती है, तो मतलब डार्क क्लान से। तो यहाँ पर उस डार्क स्वॉर्ड को यहाँ पर हासिल कर लियो, आगे जाके बहुत ही ज़्यादा मदद पड़ेगा तुम्हारी, और तुम्हारे कल्टीवेशन में भी यहाँ पर इजाफा करने में यहाँ पर मदद करेगी, और यहाँ पर तुम्हारे कल्टीवेशन यहाँ पर इतने ज़्यादा बढ़ा दे कि तुम भी नहीं सोच सकते। और फिर ऊपर हमको दिखा जाते हैं हमारा मास्टर कह रहा होता है कि चलो फिर जाओ और उस स्वॉर्ड को हासिल कर लो। फिर ऊपर हमको दिखा जाती है हमारा हीरो जो होती है उसी तरफ जाना शुरू हो जाती है, और फिर ऊपर हमारे हीरो जो आते जाते सोच रहा होती है कि यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनूंगा, यहाँ तक कि मैं इन 4 मेजर कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा पावरफुल बनूंगा, ताकि यहाँ पर मैं अपने वर्ल्ड को और भी पावरफुल बना सकूँ और मैं भी पावरफुल बन सकूँ, ताकि यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूँ, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो स्वॉर्ड की तरफ चला जाती है, और इसी सीन के साथ जो होती है हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टुरुरु, और नेक्स्ट एपिसोड एकदम कमाल का होगा।